नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखे थे हमारा जो सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल साइंस था, तो पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं यानी कि प्रश्न नहीं देखे हैं, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मिल जाएगी, जिसमें एमसीक्यू, वन लाइनर, पास रिविजन, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत टोटल आपके 90 बहुविकल्पी देखेंगे दे रखे हैं। तो इन सभी 90 बहुविकल्पी को हम इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को थोड़ा फास्ट देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी जो है वो ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म जो है वो है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। शा, शा, सा और हा भी आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। तो ये चार जो है वो होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है स्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित जो है व्यंजनों के मेल से जो है वो बना है। तो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आपका जो बा वाला ऑप्शन दे रखा है शा, उसमें हलंत और रा इसमें भी हलंत, तो इस दोनों से मिलकर आपका जो श्रा है वो बना होता है। चार होते हैं आपके संयुक्ताक्षर, एक होता है छा, एक होता है आपका त्रा, एक होता है आपका ज्ञा और चौथा होता है श्रा, जो कि ऑप्शन में आपको ऑलरेडी दे रखा है। अगला प्रश्न कह रहा है जो खा है उसका उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है। तो खा किस वर्ग में आता है? आपका कंठ जो है यानी का वर्ग में आता है। ये सबसे पहले आप कहेंगे का वर्ग में आता है, और उच्चारण अगर का वर्ग का देखें तो कंठ से होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? कंठ सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पीड बनाए रखिएगा मेरे साथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये सभी प्रश्न जो आपके चल रहे हैं वो 2015 के चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के। इसमें थोड़ा सा मिक्स है, बीच में 2015 के भी दे रखे हैं, फिर नहीं भी है। तो बात करते हैं उत्तर की, तो अंगूठी भी होता है, रुपया भी होता है, आकृति भी होता है। आप देखते हैं कहते हैं कि आप किस मुद्रा में बैठे हो। जब योग व्यायाम की बात होती है तो वहां पर मुद्रा की बात होती है, तो आप क्या कहेंगे? आकृति तो होता ही है। रुपया आप सभी जानते हैं। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो आपका उपर्युक्त सभी ही होगा, अगर आपको अंगूठी नहीं भी पता है तब भी। तो यहाँ पर दा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अज शब्द जो है उसके अर्थ क्या होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो दशरथ के पिता आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है जंगम जो है उसका विलोम शब्द बताइए। चार ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन स्थावर जो है वो सही हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द स्थावर जो है वो होता है। और नॉर्मली अगर अर्थ की बात करें जंगम का, आप अस्थिर कहते हैं, और स्थावर जो है नहीं, आप क्या कहेंगे कि जो जंगम होता है वो आपका जो चल सकता हो, जिसे कहीं ले जाया जा सकता हो, मूवेबल हो जिसे हम कहते हैं। और स्थावर की अगर बात करें तो उसका अर्थ होता है स्थिर। तो ये आपका इस प्रकार से अपोजिट होता है। सातवां प्रश्न कह रहा है अनुग्रह शब्द जो है उसका विलोम क्या होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका विग्रह जो है वो सही हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह जो है वो होता है। और विग्रह आप देखते भी हैं, जैसे कि आप समास विग्रह देखते हैं, समास को अलग करना, तोड़ना। आठवां प्रश्न देखते हैं जो ह्रस्व स्वर है वो इनमें से कौन सा नहीं है। मैंने आपको बताया था चार आपके होते हैं, उन्हीं में से आपके कौन से होते हैं? एक छोटा आ होता है, एक छोटी ई होता है, एक ऊ होता है, और एक री से ऋषि वाला होता है। इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो आप कहेंगे बड़ा आ ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है जो एक्स्ट्रा है, तो यही आपका ह्रस्व स्वर जो है वो नहीं है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा या लावा व्यंजन जो है वो कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त या द्विगुण। मैंने क्या बताया था? जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके या लावा व्यंजन कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन अंतस्थ जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऊष्म लिखा है मैंने आपको बता दिया, श, श, सा, हा ये चार होते हैं। संयुक्त भी आपको बता दिया, छत्र, ज्ञा और श्रा होते हैं। तो ये द्विगुण व्यंजन मैंने आपको भी बताया था कि जो आपके डा होता है और एक डा होता है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं द्विगुण व्यंजन को, वो होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जाए तब भी यही जो है वो तब भी आपका हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर बिंदी लगी होती है डा में भी और अड़ा में। जब आपसे उत्क्षिप्त जो है वो पूछा जाए तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो आरंभिक स्तर वाला पेपर था उसमें 2019 में यानी कि पिछले ही साल जो प्रश्न आया था उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन से नहीं है। तो ऑप्शन में आपका डा डा बिंदी वाले भी दे रखे थे और एक डायरेक्ट भी डा दे रखा था, कंफ्यूज करने के लिए कि आप इसको भी टिक कर दें। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बिंदी आपकी लगी होती है। चतुर्थ सेमेस्टर में आया था, पर यहाँ पर हम सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो पता सारी आपको चीजें होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां, द्विज शब्द का अर्थ जो है वो है ब्राह्मण, दात, पक्षी या इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो इनमें से सभी आपका सही होगा। 11 प्रश्न कह रहा है जो लिपि विकास है उसका पहला सोपान जो है वो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो चित्रलिपि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे पहला सोपान। अगला प्रश्न कह रहा है जो अब्ज शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन है, तो शंख भी होता है, कमल भी होता है, कपूर भी होता है, यानी उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है का से लेकर माँ तक के जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। मैं समय इसलिए बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, प्रश्न आपके ज्यादा हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर आपके पूरे प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाए, ताकि क्विक रिवीजन के तौर पर सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें का वर्ग से लेकर माँ, यहाँ पर माँ जो है वो गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में तो आपका पा आता है, यहाँ पर पा होगा। का से लेकर पा वर्ग तक आपका टोटल जो है वो स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिसमें कुल वर्णों की संख्या की बात करें तो आपकी 25 होती हैं, और इसमें अगर 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों को मिला दिया जाए ड़ और ढ को, तो अब आपके टोटल 27 जो है वो हो जाते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कौन इनमें से शुद्ध है। अधीन, 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 आधीन या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अधीन जो है वो बिल्कुल सही होता है। 15 प्रश्न कह रहा है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, तो लेखन शिक्षण में करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जो छा संयुक्त वर्ण है वो किसके किसके मेल से बनकर मिलकर बना होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, हलंत का में लगेगी, और शाह वाला, ये वाला षटकोण वाला जो है वो शाह रहता है। बस ये शाह ध्यान रखिएगा, बस यही आपको कंफ्यूज पेपर में करता है, बाकी आप आसानी से लगा ले जाएंगे। 17 प्रश्न कह रहा है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका कूट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको भी वीडियो स्पीड में लग रहा हो, वीडियो के जब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ वहां पर वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन खुद से पढ़िए, उसके बाद जो है यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए आंसर क्या है, तो वो भी आपका तरीका हो सकता है। तो पर्वत शब्द का समानार्थी कूट जो है वो होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 18 की विरोध शब्द का विलोम बताइए। सहमत, सहायता, समर्थन या अनुरोध। 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, तो समर्थन आपका सही हो जाएगा, विरोध शब्द का जस्ट अपोजिट। सहायता आपको लग सकता है, क्यों? क्योंकि सहायता उसका एक सिनोनिम है, पर समर्थन सही विलोम होता है। तो विलोम जो होते हैं वो एग्जैक्ट आपको इसलिए पता होना चाहिए। 19 प्रश्न शाह शाह शाह, मैंने बताया कौन से व्यंजन होते हैं, बिल्कुल आपका ऊस व्यंजन जो है वो सही हो जाएगा। 20 प्रश्न कह रहा है अहि शब्द का अर्थ क्या होता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए जल्दी से इन चारों में से कौन सा सही होगा। 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, और हम देखेंगे कहाँ तक, 90 प्रश्न तक जो है वो देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, चीज़ें सभी समझ में आ रही हो, तो आप ही के लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत की जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और लोग जुड़े आपके लिए, और अच्छी अच्छी मैं फास्ट रिवीजन वाली सारी चीज़ें भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे अभी तक संख्या बहुत कम दिख रही है। अगर अब तक संख्या थोड़ी ज़्यादा होती, अब तक फास्ट रिवीजन भी मैंने स्टार्ट कर दिया होता, पर अभी तक यही सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, एक ही क्लास चल रही है। अपनी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए। समय आप सभी को पता है, लाइव टाइमिंग कितनी है, दोपहर के 3 बजे, फिर भी आप 3 बजे जो है वो मौजूद नहीं रहते हैं, ये एक गलत चीज़ है। कोशिश कीजिए पढ़ाई जो है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा एक कदम आगे रखिए। देखते हैं 20 प्रश्न अहि शब्द का अर्थ जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सर्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्प जो है होता है। 21 प्रश्न कह रहा है स्थावर का विलोम। देखिए मैंने अभी जो पूछा था वो जंगम पूछा था, जंगम का विलोम यहाँ जस्ट अपोजिट कर दिया गया, तो जंगम आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। अगला प्रश्न शुद्ध पूछा गया है, कुमुदनी आपको बताना है किस प्रकार से सही लिखा जाता है। 4 प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, आपको छांटना है एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बा वाला कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको लिखने को ध्यान देख लीजिएगा, का में भी छोटे की मात्रा और माँ में भी। 23 प्रश्न कह रहा है भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सुमित्रा नंदन पंत आपका सही हो जाएगा। 24 प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सी इसमें से विशेषता से संबंधित नहीं है। तो आपका बा वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है कि एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। तो प्रश्न में पूछा है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो ये विशेषता थोड़ा नहीं है, तो आप बुराई कर रहे हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
25 प्रश्न कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जल्दी से बताइए। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण। जो कंफ्यूज होता है लोगों को वो किसमें होता है, एक आपका वर्ण होता है और एक आपका और यहाँ पर दे नहीं रखा है वो होता है ध्वनि। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होता है, पर ऑप्शन में जब ध्वनि नहीं होता है तब आप वर्ण को जो है वो टिक करते हैं। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन वर्ण हो जाएगा, पर अगर ऑप्शन में ध्वनि आपको दे रखा हो तो आपको ध्वनि को ही टिक करना है। 26 प्रश्न कह रहा है वर्णमाला का आशय है, 4 ऑप्शन है, बताना है किससे आशय है, शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, या वर्णों के व्यवस्थित समूह से, या शब्द रचना से। बात करते हैं उत्तर की, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह से आपका सही हो जाएगा। 27 प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था कि किस किस आधार पर बांटा गया है, पिछले वाले वीडियो आपने देखे होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। 52 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोग वाव पूछा गया है इसमें से विसर्ग है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, या संयुक्त व्यंजन है। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका विसर्ग जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा जिसको अल्प प्राण नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग जो होता है, जैसे का वर्ग, खा वर्ग, उसमें बटे होते हैं, तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और उसके साथ साथ जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से, आपके 11 लावा, वो आपके इसी अल्प प्राण में जो है वो आते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 1, 3, 5 तो याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि अंतस्थ वर्ण भी आपके अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण की अगर बात करें तो जो बाकी बचे कौन कौन से बचे, आपका दूसरा बच गया और चौथा बच गया, तो दूसरा और चौथा वर्ण, उसके साथ साथ आपके ऊष्म वर्ण, यानी कि कौन कौन से, आपका वही शा, शाह, 4 वाले जो होते हैं, तो ये 4 भी आपके इस महाप्राण में आते हैं। तो आप 2-4 तो अधिकतर याद रखते हैं, ऊष्म भूल जाते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है महाप्राण ऊष्म में भी इसी में आते हैं, और जो अल्प प्राण है उसमें जो है आपके ये 11 अलावा अंतस्थ वर्ण जो है वो आते हैं। संयुक्त व्यंजन आपको बता दिया, विसर्ग भी आपको अयोगवा मैंने बता दिया। 29 प्रश्न कह रहा है कि डड़ा तथा डा, इनमें से वर्ण जो है वो कौन से, यही मैंने आपसे प्रश्न कहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो बिंदी नीचे लगी हुई है इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपको मैंने उत्क्षिप्त बताया था, यही जो है वो कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जो शाह है उसका उच्चारण स्थल जो है वो इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किस वर्ग में आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है शाह, ये वाले सभी आपके उस वर्ण में आते हैं। अगर वर्ग की बात करें तो शाह जो है आपका जो अघोष महाप्राण है, हाँ अघोष महाप्राण उसमें आता है। और अगर बात करें उच्चारण कहाँ से होता है, तो तालु से आपका उच्चारण के अंतर्गत, या तालव्य जो है आप कह सकते हैं, उसमें जो है ये आता है। यही आपका सा वाला ऑप्शन हो जाएगा। 31 प्रश्न कह रहा है आनंद का विलोम बताइए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला यानी कि विषाद जो है वो सही हो जाएगा। आनंद का विलोम विषाद जो है वो होता है। 32 प्रश्न शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, 4 प्रकार से श्रृंगार लिखा हुआ है, बताना है, छांटना है कौन सा आपको कि सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए, जो श्रा है उसमें इस प्रकार से जो निकली हुई है लाइन वो नहीं निकली होती है, बस इतना ही आपको अंतर ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ और इसमें गलती नहीं करेंगे। 33 प्रश्न आपसे कह रहा है द्विज शब्द का अर्थ क्या है, दांत, पक्षी, ब्राह्मण या सभी। ये प्रश्न ऊपर भी आया था, मैंने आपको बताया, सभी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 कह रहा है कबीर के सूफी गुरु कौन थे। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो शेख तकी आपका सही हो जाएगा। अगली रचना पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी जो है ये विधा है। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कि इसकी विधा पूछी गई है, ये नहीं पूछा कि किसने लिखी थी, तो इसकी विधा पूछी गई है। बात करते हैं उत्तर की, तो ये एक आत्मकथा जो है वो है। इसके साथ साथ ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है लिखी किसने थी, राइटर कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो इसके रचनाकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है। 36 प्रश्न कह रहा है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। रचनाएं जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, सभी जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इस प्रकार से कुल 10 जहाँ लेखक हैं जिनकी ज़्यादा पूछी जाती हैं, सभी पर मैं ट्रिक से, बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता चुका हूँ। यदि आपने ट्रिक नहीं देखी है उनको याद करने की, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं, पूरी आपको प्लेलिस्ट एक मिल जाएगी, उसमें ये सभी रचनाएं आप
कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं उनको देख लीजिएगा। 36 प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका मंगल सूत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। घड़ी साथ शब्द पूछा गया आपसे कौन सा है, देशज है, संकर है, विकारी है या रूढ़ है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कि कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो बिल्कुल आपका संकर शब्द होगा। होता क्या है संकर शब्द, जब दो भाषा से मिलकर कोई शब्द पर्टिकुलर बना होता है तो वो आपका संकर शब्द में आता है। घड़ी साथ में आप देखेंगे तो जो एक घड़ी लिखा हुआ है ये आपका जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। साज जो लिखा हुआ है ये आपका जो है अरबी नहीं फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी और फारसी भाषा से दो अलग अलग भाषाओं से बना है, इसीलिए इसे हम संकर शब्द जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38। रसाल पर्यायवाची शब्द किसका होता है, कोयल, पान, आम या सगा भाई का। ऑप्शन एबीसीडी में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा आम जो है वो सही हो जाएगा। रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची होता है। 39 प्रश्न कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका अर्थ क्या होता है। अनुज अग्रज ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें बहुत कंफ्यूज होती है लोगों को। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसे हम कहते हैं अग्रज और जिसका बाद में हुआ उसे कहते हैं हम अनुज। तो यहाँ पर आपका अग्रज जो है वो सही हो जाएगा, पर अगर पूछा जाए जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो वो भी ध्यान रखिएगा वो आपका अनुज जो है वो होता है। 40 प्रश्न कह रहा है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या होता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो गुण के विरुद्ध नाम होना ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है आंख का अंधा है और नाम नयन सुख रखे बैठे हैं। 41 प्रश्न कह रहा है अचरज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तत्सम आपके संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव है वो आपके हिंदी के होते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा संस्कृत का शब्द है। बात करते हैं उत्तर की। तो अचरज का आश्चर्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 कह रहा है तपस्वी का तद्भव रूप यानी कि हिंदी रूप क्या होता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो तपसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तपस्वी है उसका तद्भव रूप। 43 प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की रचना इनमें से कौन सी है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल साहित्य लहरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। 44 प्रश्न कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए तो किसके द्वारा करना चाहिए। चार ऑप्शन है वर्णमाला, लेखन, वार्तालाप या सुलेख। बात करते हैं उत्तर की। तो वर्णमाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शुरुआत ही यहीं से होती है, आप सभी जानते भी हैं। 45 प्रश्न कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी चार प्रकार से दे रखे हैं, बताना है आपको यामिनी, विभावरी, रैन या सौदामिनी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका सौदामिनी बिल्कुल सही हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची इनमें से ये नहीं होता है, नहीं पूछा गया था। और ये होता किसका है सौदामिनी। तो सौदामिनी आपका बिजली का पर्यायवाची जो है वो होता है। बिजली के और कौन से होते हैं। तो विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, अतिशीत ये सभी इसके जो है वो होते हैं। और भी होते हैं ताड़ित होता है और दामिनी तो मैंने बता ही दिया, घनप्रिया होता है विद्युत का। ऐसे अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर पूछा था रात्रि का नहीं है, तो रात्रि का सौदामिनी तो नहीं है, बाकी सभी हैं। तो यामिनी भी होता है, विभावरी भी होता है और रैन भी, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। 46 प्रश्न कह रहा है विमुख का विपरीतार्थक विलोम आपको बताना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका उन्मुख जो है वो सही हो जाएगा। विमुख का विपरीतार्थक या विलोम शब्द उन्मुख जो है वो होता है। 47 प्रश्न है आपका आंखें खुल्ला मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आंख से दिखना, जल्दी उठना, होश में आना, समय पर जागना। तो ऑप्शन एबीसीडी में छाटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो होश में आना आपका सही हो जाएगा। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ। 48 प्रश्न कह रहा है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो अति जो है वो उपसर्ग होता है, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग मैं 4 से 5 सेकंड समय दे रहा हूँ। 49 प्रश्न कह रहा है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका खड़ी बोली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मानक हिंदी का मूल आधार। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन है भारती, वीणा, पाणी, शारदा या भार्गवी। ऑप्शन एबीसीडी में से छाटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका भार्गवी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भारती भी होता है, वीणा, पाणी भी होता है, हाथ में आप देखते हैं वीणा रहती है सरस्वती माता के, शारदा भी आपका होता है। तो ये सभी जो है वो होते हैं। 50 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। 51 से हमारे 90 तक 40 प्रश्न हमारे शेष और रह गए हैं। देखते हैं 51 प्रश्न भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा होता है। तो भिक्षुक
लास्ट में क्या आ रहा है, आपका उक आ रहा है, तो आपका उक प्रत्यय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं इतनी स्पीड में क्यों चल रहा हूँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि पेपर देखिए अब डेट आपकी नज़दीक बिल्कुल है, 1 महीना बाद नवंबर में आप सभी के पेपर हैं, और अभी बहुत सी चीज़ें कंप्लीट करनी है, हमें फास्ट रिवीजन देखना है, वन लाइनर को भी एक साथ देखना है, तो सबको अगर हम दो दो पार्ट में देखेंगे तो फिर कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए थोड़ा सा स्पीड में अपने आप को भी ले चलिए, मैं भी आपके साथ स्पीड में चल रहा हूँ, और सपोर्ट करते हुए चलिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में, मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में। 52 प्रश्न देखते हैं। लघु शब्द का विपरीतार्थक विलोम बताना है, ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। लघु मतलब छोटा और विलोम हो जाएगा उसका दीर्घ। आप देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। ये अच्छा आपका प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, बताइए। वातायन, ईशान, वायव्य या क्षितिज में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो ईशान जो है आपका सही हो जाएगा। जो अच्छा प्रश्न कहने का मेरा क्या मतलब है, ये सभी प्रश्न आपके सुपर टेट, यूपी टेट, इन सब में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखा करिए, आगे भी आपको हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 10, 11, 9 या 14। ऑप्शन एबीसीडी से में से कौन सा सही होगा, तो मैंने आपको बताया था, जब इस प्रकार से दोनों ऑप्शन है तो 11 को ही आप प्रेफरेंस देते हैं। अगला प्रश्न 55 कह रहा है मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अव्यय जो है वो कौन से होते हैं। काकल भी होता है, कंठ भी होता है, दंत भी होता है, इन सभी से आप देखते हैं वर्णों का उच्चारण होता है, तो उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है, बताइए। मानव के मुख से निकली श्वास का अध्ययन करते हैं, मानव के मुख से निकली ध्वनि का भी अध्ययन होता है, या मानव के मुख से निकली चीख का अध्ययन होता है। बताइए, चीख तो आपका नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं। ध्वनि का होता है कि श्वास का होता है, तो ध्वनि का होता है, श्वास का आपका इतना कहाँ होगा, क्योंकि ध्वनि विज्ञान की बात की जा रही है, तो आपका बा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के नहीं होते, 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार। तो प्रश्न ये उठता है फिर 4 प्रकार के किसमें होते हैं, तो 4 प्रकार के जब यहाँ पर मुख विवर खुलने के आधार पर पूछा जाए या मुख द्वार खुलने के आधार पर पूछा जाए, तब आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विवृत, दूसरा होता है आपका अर्ध विवृत, तीसरा होता है अर्ध संवृत और चौथा होता है संवृत। ओपन, हाफ ओपन, फिर हाफ क्लोज, फिर क्लोज, ये होते हैं जब मुख द्वार खुलने के आधार पर कहा जाए। अगर वही चीज जीभ के आधार पर कह दिया गया, तब आप क्या कहेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। यही अगर कह दिया जाए मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, तब आप क्या कहेंगे, तब आपके भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय, प्लुत में 2 से अधिक मात्रा का समय। प्लुत का उदाहरण बहुत पूछा जाता है, जैसे कि ओम। और एक चीज जो ह्रस्व स्वर है, इसको और भी बहुत से नाम से जाना जाता है, जैसे कि लघु स्वर के नाम से, जैसे कि मूल स्वर के नाम से, जैसे कि एक मात्रिक स्वर के नाम से। तो ये सभी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 58 प्रश्न देखते हैं कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में। तो आपके कोर्स में मुख्यतः 3 भाग ही जो है वो दे रखे हैं, तो इसलिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग 3 भाग जो है वो सही हो जाएगा। और 3 भाग में क्या क्या आता है, तो आपका एक होता है स्पर्श व्यंजन, जिसमें आपके सभी वर्ग आते हैं, जो कि आपके का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक मैंने बताया था, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी मिलाकर टोटल 27 हो जाएगा, वैसे केवल 25 होता है। दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन, जिसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके मुख्यतः डिवाइड किए गए हैं उच्चारण की दृष्टि से, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 59 की ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, तो ये होते किस कारण से हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ये स्वर तंत्री में कंपन से भी होते हैं, श्वास की मात्रा से भी, जीवा तथा अन्य अवयवों के द्वारा भी, तो उपरोक्त तो सभी आपका सही हो जाएगा। 60 प्रश्न कह रहा है दंत व्यंजन इनमें से बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, यानी जो उच्चारण जिसका हो वो दंत के उच्चारण के कारण जो है वो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दंत से उच्चारण में कौन सा वर्ग आता है, तो आपका ता वर्ग जो है वो आता है। अब ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपका ता आता है, था आता है, उसके बाद दा आता है, उसके बाद आपका धा आता है, और लास्ट में ना भी आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में ना आपका दे रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 प्रश्न कह रहा है आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि प्रयोग करने में क्या यूज करते हैं आप, तो आप सभी जानते हैं किसका यूज करते हैं,
विस्मयादिबोधक का यूज करते हैं। जिस प्रकार से देखते हैं चिन्ह होता है इस प्रकार से लाइन और नीचे डॉट होता है, तो ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। 62 प्रश्न कह रहा है जो ढ वर्ण है वो किस वर्ग में आता है। ये आपका अच्छा प्रश्न दिया है। वैसे इसको थोड़ा और कठिन किया जा सकता है, ऐसे तो इजी है, आप जानते हैं टा वर्ग में आता है, टा 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 टा। तो अगर थोड़ा सा और इसको कठिन किया जाता तो आपसे अल्प प्राण अघोष सघोष के सेंस में पूछा जाता है बहुत प्रश्न, तो ये आपका बा जो है वो सही हो जाएगा और ढा वर्ण जो है जब आपसे पूछा जाए। और अगर बात करें इसका किसमें आता है तो सघोष महाप्राण में जो है ये आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, ये कथन जो है वो किसका है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल ये कथन जो है वो श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी जो है इनका जो है ये कथन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। कंठ के उच्चारण में क्या आता है, तो आप जानते हैं का वर्ग आता है, का का गा अंगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 प्रश्न कह रहा है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का जो साधन है वो क्या है। प्रत्यक्ष निरीक्षण और स्वानुभव है, आप कहेंगे बिल्कुल है। विचार विनिमय और दूसरों से शिक्षा ग्रहण करने से भी तो ज्ञान वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। स्वाध्याय खुद पढ़ने से, पठन का अभ्यास करने से भी होगी, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 66 प्रश्न कह रहा है विराम संबंधी समस्या का कारण क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना क्या कारण होगा, आप कहेंगे बिल्कुल कारण है ये। आत्मविश्वास का अभाव कैसे कारण हो सकता है, विराम चिन्ह का आपको ज्ञान नहीं तो आत्मविश्वास से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, तो केवल और केवल आ ही ऑप्शन होगा, उपर्युक्त दोनों बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है विवृत स्वर क्या होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मुख द्वार खुलने के आधार पर चार भागों में स्वरों को विभाजित किया गया है, उसमें से आपका विवृत सबसे पहला आता है। और विवृत की अगर बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो मुख द्वार है वो पूरा खुला रहता है वो आपका विवृत स्वर में जो है वो आते हैं। और इसमें कौन सा आता है, तो आपका बड़ा आ जो है वो आता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बड़ा आ यहाँ पर दे रखा है, यही वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अ भी दे दिया गया है, परंतु अ जो है ये आपका अर्ध विवृत में जो है वो आता है। यहाँ पर साथ में दिया है तो ऑप्शन जब बड़ा आ दे रखा है वो सही है, तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा आ आता है वो आपका विवृत में आता है, पर जो अ आता है ये आपका अर्ध विवृत में आता है। इसको हम कहते हैं, यानी कि जो विवृत है इसको कहते हैं हम ओपन, और जो अ होता है यानी कि अर्ध विवृत होता है उसे हम कहते हैं हाफ ओपन। तो देखते हैं, चलिए अपना अगला प्रश्न 68 आनंद का पर्यायवाची, तो ये मैंने आपको प्रश्न ऊपर कराया था, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो मोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, सुख भी होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ पर जो आनंद प्रश्न है वहां पर पर्यायवाची ना पूछकर विलोम पूछा गया था, यहाँ पर जो है पर्यायवाची पूछा गया, ये अंतर है ऊपर वाले प्रश्न और इसमें। प्रश्न संयुक्त व्यंजन आपको पूछा गया नहीं है, तो आप जानते हैं छत्रज्ञ और श्रा होता है, तो ये वाला आपका ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, आ, बड़ा, ई या री। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो है उससे अधिक समय का लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय लगे, तो वो आपके होते हैं। अब यहाँ पर इन चारों में से आपको चाटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका जो बड़ा आ है वो आपका दीर्घ स्वर जो है वो होता है, तो ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, तो ये सब किस में आ रहे हैं, दीर्घ स्वर में जो है वो आते हैं। बाकी आपका ऑप्शन ये आ ई री किस में मैंने बताया था, ह्रस्व स्वर में आते हैं, जिसको हम लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर अलग अलग नामों से जानते हैं। 71 प्रश्न कह रहा है जिसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है वो आपका क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। तो अब यहाँ पर वाह बा दे रखा है तो आप खुद से बोल के देख लीजिए, जिसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो ब आप बोल के देखिए, तो बा में ही ऐसा होता है, तो वाह में जो है वो नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72, यहाँ से देखिए 2016 के सेकंड बार के द्वितीय बार के पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपके स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न कह रहा है जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो आपको 4 ऑप्शन में छाटना है, तो वाचाल आपका होता है जो बहुत अधिक जो है वो बोलता हो उसके लिए एक शब्द। अगला कह रहा है जागृत का विलोम बताइए, तो जागृत का विलोम क्या होता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका सुसुप्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 प्रश्न कह रहा है सजग शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा है, क्या कह रहा है, नहीं है। तो चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान में से आपका जो पहरेदार है वो सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी चौकस भी होता है, सचेत रहना भी होता है और सावधान रहना भी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है महाकवि शब्द में समास बताना है। 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या
बहुब्री ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ वाला यानी कि कर्मधारय समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 प्रश्न कह रहा है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या प्रेमचंद। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका सा वाला सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, मुंशी इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी के रचयिता। 77 प्रश्न कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो कवयत्री आपका होता है, स्त्रीलिंग पर लिखा किस प्रकार से जाता है ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको लिखने की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन द वाला सही होगा। ये आपका शुद्ध वर्तनी में बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत बार पूछा जाता है। तो यही वाला आपका कवयत्री बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न 2017 के आपके प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं। 78 प्रश्न कह रहा है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रतिज्ञा, संख्या, बोली या भाषा। आपको बताना है आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका संख्या जो है वो सही हो जाएगा। वचन जो है किसका सही अर्थ क्या होता है, संख्या को हम कहते हैं ना एक वचन बहुवचन, तो संख्या को ही तो दर्शाता है। 79 प्रश्न कह रहा है कि अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब किस संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, बताया भी था मैंने अगर आपको याद होगा तो। अगला प्रश्न 80 कह रहा है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है, कैसा, लाल, तिकोना या थोड़ा। परिमाण मतलब होता है मात्रा, तो मात्रा यहाँ पर कौन दर्शा रहा है, ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल थोड़ा आपका मात्रा दर्शा रहा है, तो परिमाण बोधक विशेषण आपका यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। आपका 2019 में लेटेस्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय कौन सा है। 10 प्रश्न हमारे शेष रह गए हैं क्योंकि 81 तक हम पहुंच गए हैं, 90 तक हमें देखना है। प्रति, प्रत्यय, प्र या प्रत, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका प्रति सही हो जाएगा। प्रति जो है वो उपसर्ग होता है प्रत्यक्ष शब्द में। अगला प्रश्न कह रहा है जो पूर्ण विराम है इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में या रेखा के रूप में। तो पूर्ण विराम आप कहाँ यूज करते हैं, वाक्य जब खत्म हो जाता है तभी तो यूज करते हैं, तो वाक्य के अंत में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी आपके मैं आपको दिखा भी देता हूँ साइड में, 2019 के सबसे लेटेस्ट के क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि कठिन बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न 83 कह रहे हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा जो है वो है। आ ऑप्शन है मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बा वाला सूचना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, सूचना होता है। अब देखिए कई बार आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, उसको कैसे पहचानते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए लाठी शब्द कौन सा है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ जो भी शब्द बन सकता है यानी सेंटेंस जो बन सकता है उसको देखिए। अब आपसे कहा जाए लाठी खड़ी की खड़ा, तो आप क्या कहेंगे, लाठी खड़ी होती है, खड़ा तो होता नहीं है। तो क्या है, लाठी जब खड़ी हो रही है तो वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि इस प्रकार से इसे पहचाना जाता है। अब जैसे आपको सूचना को चेक करना है तो आप क्या देखेंगे, सूचना भेजी जाती है कि सूचना भेजा जाता है। भेजा आपका पुल्लिंग है, भेजी आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सूचना के साथ भेजी जाती होता है ना, तो आप क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 84 प्रश्न कह रहा है चौराहा शब्द में समास कौन सा होता है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। 4 ऑप्शन में बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 4 राहों का समूह, संख्यावाची शब्द, द्विगु समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 प्रश्न कह रहा है कि कोई खड़ा इस वाक्य में प्रयुक्त में से कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, आपसे पूछा गया है। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चय। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा है कोई खड़ा है, पता नहीं कोई कौन है क्या है, तो कोई निश्चय तो है नहीं, तो आपका अनिश्चयवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 प्रश्न कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो मैंने क्या बताया, कवयत्री होता है। कवयत्री किस प्रकार से लिखा जाता है इसको लिखने की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपसे कंफ्यूज करता है प्रश्न में। 87 प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण में जो वचन है उसका सही अर्थ है। प्रतीक्षा है, संख्या है, बोली है या भाषा है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपको मैंने बताया संख्या को प्रदर्शित करता है, तो यही आपका सही हो जाएगा, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि 88 मरकट का पर्यायवाची शब्द बताइए। पानी, पुत्र, मित्र या बंदर। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बंदर आपका पर्यायवाची इसका होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर द। 89 प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से जातिवाचक शब्द कौन, संज्ञा जिसमें पूछा है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। पुस्तक, ममता, अच्छाई या रमेश। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पुस्तक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है अति लघु लघु में कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक कहेंगे जातिवाचक, एक कहेंगे भाववाचक, एक कहेंगे व्यक्तिवाचक, एक कहेंगे समुदायवाचक या जिसको समूहवाचक भी कहते हैं, और पांचवा आप कहेंगे द्रव्यवाचक। तो ये आपके 5 जो है वो होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें से जातिवाचक यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। तो आपका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न हम इसके बाद आपसे भी पूछेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इतनी सारी आपके लिए एक मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो जाते जाते वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अवश्य जाइएगा। देखते हैं प्रश्न 90। फा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में से कंठ, ओष्ठ, तालव्य या मूर्धना बताना है आपको। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो फा का उच्चारण स्थान से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किस वर्ग में आता है? तो आपका जो पा वर्ग है उसमें जो है ये आता है। पा, फा, भा, भा, मा, ये सभी किस में आते हैं? इसी में आते हैं, पा वर्ग में। तो फा भी उसमें आता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो पा वर्ग होगा उसी में आएगा। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका होता है ओठ, ओठ। तो आपका ओष्ठ जो है वो बिल्कुल बा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप पूछते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूं। लुंठित, लुंठित व्यंजन जो है आपको बताना है कौन सा जो है वो होता है। ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूं। ए ऑप्शन आपका है या, बी ऑप्शन आपका है रा, सी ऑप्शन है आपका ला, और डी ऑप्शन है आपका वा। तो ऑप्शन एबीसीडी करके भी आप बता सकते हैं, या यारा लावा के फॉर्म में डायरेक्ट आंसर टाइप करके भी बता सकते हैं। तो लुंठित व्यंजन आपको बताना है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वाला जो टाइम है दोपहर का 3 बजे, उसमें हम देखेंगे हमारा नए सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय। कुछ सब्जेक्ट के हम कंप्लीट कर चुके हैं और कोर्स तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पर 2020 के लिए हम फिर से सभी बहुविकल्पी देख रहे हैं, क्योंकि 2019 के बीच में लेटेस्ट शामिल हो रहे हैं। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स देखना हो जिसमें फास्ट रिवीजन, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक भेज दी थी, वहाँ से भी देख सकते हैं। और फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।